नहीं, महामारी का जो हिंदुस्तान में ये कटाव का मामला है, यह मामला 2025 में हम लोग आए थे, यहाँ बैठक किए थे, तो उसी समय लोगों ने दिखाया था कि यहाँ पर कटाव हो रहा है। उसी समय मैंने लिख के दिया था, वहाँ विधानसभा में भी लिख के दिया था, विभाग को भी लिख के दिया था वहाँ पर कटाव उसकी संभावना है। तो उसके बाद फिर ये जो विधानसभा हुआ उसमें भी हमने प्रश्न उठाया, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की, यहाँ से पता चला कि कटाव शुरू हो गया है। बात की तो उनका नहीं, हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। और फिर आज भी बात हुई, बोले कि नहीं और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत भयावह है और भयंकर कटाव है। अगर ये कटाव नहीं रुका तो कम से कम 500 परिवार बेघर होने की संभावना है। और बीच में पश्चिम बंगाल का पोर्शन पड़ता है, फिर हम लोग का बिहार का पोर्शन पड़ता है, और बंगाल के पोर्शन में कोल जैसा बना दिया गया है। अगर वो उसको नहीं रोका जाएगा तो हो सकता है कि ये काम होने के बाद भी बगल से उसको काट दे। उसके लिए भी हम लोग इंजीनियर से बोलेंगे, सरकार से बोलेंगे, कम से कम बंगाल को भी ये सूचित किया जाए कि अगर आपने कटाव रोकते हैं, हम लोग के कटाव निरोधी कार्य में भी बाधा पहुंच सकती है, उससे हानि हम लोग को हो सकती है। उसको भी हम लोग लिख कर भेजेंगे। गोल्डन पिचिंग का सर और गोल्डन पिचिंग कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि अभी जो फ्लड फाइटिंग से काम हो सकता है। अब जब इस फ्लड फाइटिंग में जितना कम हो सका, जब नदी का पानी हट जाएगा तब फिर एस्टिमेट जाएगा और कहाँ से कितना करना है, कितना किस ढंग से करना है, वो उसका इंजीनियर आता है, उसको देखता है, उसका सोल्यूशन किस ढंग से होगा, जो नदी की धारा कैसे है, नदी की धारा कहाँ तक कैसे जा सकती है, उसको देख के अपना एस्टिमेट बनाते हैं लोग, और एस्टिमेट के अनुसार तब योजना पर उसको काम होता है। फिलहाल क्या आश्वासन दिया गया सर? फिलहाल में हम लोग फ्लड फाइटिंग से हम लोग काम करेंगे और हम लोग को कटने नहीं देंगे, वो जो हम लोग को कहा गया है, और निश्चित रूप से फ्लड फाइटिंग का काम जोरों से चलेगा। सर, उत्तरी करीमुल्लापुर पंचायत के जो बेदराक गांव है उसमें लोग जो है मांग कर रहे थे कि उस सड़क को लेकर और पुलिया को लेकर सर नहीं, उसमें बड़े बड़े नेता हो गए हैं जिसको कि कोई समझ नहीं है, बड़का नेता बन जाता है। वो आज का मामला नहीं है, बहुत पहले का मामला है, वो हाई कोर्ट में गया है उसका मामला। इसको वहाँ के जो क्या नाम था उनका, मोहम्मद, उन्होंने हाई कोर्ट में भी लिखा था, वहाँ से टीम आई थी, वहाँ से इंक्वायरी हुई थी, एडीएम रंग के लोग आए थे वहाँ से। फिर हमने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, इंजीनियर आया था, उसने देख कर लेकिन उसमें जमीन जो पड़ती है जमीन सरकारी जमीन नहीं है, प्राइवेट जमीन है। हम लोगों ने प्रयास किया भाई प्राइवेट जमीन को आप दे दीजिए, आपको हम लोग कंपनसेशन दिलवा देंगे। वो तैयार नहीं होगा कि नहीं हम जमीन नहीं देंगे। वो जमीन जब तक नहीं देगा तब तक वहाँ कोई सड़क बनने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, ना पुल बनने का प्रश्न उठता है। और जो एक तो दूसरी तरफ से संपर्कता हो चुकी है उस गांव की, तो सरकार ऐसे भी नहीं देती है। फिर भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि कम से कम अगर सीधे हो जाए, रोड तो वहाँ तक आ गया है, लेकिन वहाँ से पुल तक आने के लिए सरकारी ज़मीन नहीं है, इसलिए सड़क वहाँ नहीं आ सकती। अगर सरकारी ज़मीन होती तो सड़क वहाँ तक आ जाती है और पुल भी बन जाता है। इसलिए उसमें भी तत्काल हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब जो लोग प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा है, अगर उनके प्रयास से हो जाए और हमको गाली देने से अगर उसका पुल बन जाता है तो कई एक और दो चार आदमी मतलब मेरी गाली का एक जग शुरू करें, तो उसको गाली देंगे तो बन जाएगा, तो जग शुरू कर दें। लेकिन जो स्थिति है मैंने बता दिया आपको, वह जब तक जमीन नहीं देगा तब तक वहाँ कोई सड़क नहीं बनेगी।